वेलकम बैक। मुल्तान में चीनी के बाद आटे की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा होने लगा है। आम मार्केट में आटे की फी मन कीमत 1500 रुपए इजाफे से 5600 रुपए से तजावुज कर गई है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा तक अंजुम पितावी से। जी अंजुम। जी, महंगाई का जो अफरियत है वो काबू में बिल्कुल नहीं आ पा रहा है और एक मरतबा फिर महंगाई की लहर में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। शहर औलिया मुल्तान में दो संगीन बहरान जो है वो जन्म ले रहे हैं। एक तरफ तो चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है वो 150 रुपए से तजावुज़ कर गई है, तो दूसरी जानिब जो आटा है उसकी कीमत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और शहरी शदीद परेशानी का जो है वो शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से जो आज से कुछ रोज़ कबल जो आटे का 15 किलो का थैला आम मार्केट में, आम बाज़ार में तकरीबन 1600 से 1700 रुपए का मिल रहा था, वो उसकी कीमत एकदम से 2000 रुपए से तजावज़ कर गई और यूँ 5,500 से 6,000 रुपए फ़ी मन जो आटा है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से अप्रॉक्सीमेटली 140 से 150 रुपए फ़ी किलो में आटा जो है फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो बार बार हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फौरी तौर पर अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उन पर कंट्रोल किया जाए और सरकारी निरखों पर उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मुतवस्सित और गरीब जो तबका है वो आसानी से अपना गुजर बसर कर सके। जी। पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज़। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ के लिए आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों के मुआहदे करेंगे। दौरे के दौरान वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की मुख्तलिफ याददाश्तों पर भी दस्तखत करेंगे। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने वफाकी इदारुल हुकूमत में 31 जुलाई और 1 अगस्त को आम तातील कर दी है। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर वफाकी इदारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए जाएंगे। प्राकृतिक और दीगर माइंस और मिनरल्स के मनसूबों पर काम करने वाले हुक्काम ने पाकिस्तान में मादनियात को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैरिक मार्क बेरस्टोफ का कहना है कि प्राकृतिक ज़खायर दुनिया के सबसे वसी पैमाने पर दरियाफ्त किए गए कॉपर और गोल्ड के ज़खायर हैं। प्राकृतिक मनसूबे के तहत बलूचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को बे इंतहा फ़रोग़ मिलेगा। GHPL के मैनेजिंग डायरेक्टर मसूद नबी, रेकोडेक माइनिंग कंपनी के कंट्री डायरेक्टर अली एहसान और सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान 1 अगस्त को पाकिस्तान मिनरल्स समिट का इनेकाद करने जा रही है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए यह समिट बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। Development of Reko Diq, one of the world's larger undeveloped copper gold deposits, represents a significant investment in Pakistan and the province of Balochistan, and there's undoubtedly more to be discovered. I have been working with both the Pakistan and Balochistan governments to deliver on a partnership plan for the development of Reko Diq. What I can say from this experience is that Pakistan is clearly open for business and blessed with an abundant mineral endowment. Pakistan's mineral resources are not just plentiful, they're also pivotal to the global drive towards net zero emissions. With this in mind, we are embarking on an exciting journey to transform our mineral sector. To support this ambitious aim, we are convening a landmark mineral summit, which will be a gathering of global mining industry leaders. This summit will be an excellent opportunity for dialogue, for learning, and for fostering investment, both local and foreign, in our burgeoning mineral sector. Government of Pakistan is holding an event on 1st of August, Pakistan Mineral Summit, Dusk to Development. This event is under SIFC initiative and it is first of its kind and scale. We at Barrick support this event. We are sponsoring this event along with our SOE partners and government of Balochistan. हम एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं मिनरल्स के ऊपर। हमारे पास जो मादनियात हैं, हमारे यहाँ जो माइनिंग होती है उस पर 1 अगस्त को, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, बिलखुसूस यूनाइटेड अरब एमिरेट से, सऊदी अरेबिया से और दीगर ममालिक से वज़रा भी आ रहे हैं, सुफरा भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ रही हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तशरीफ़ लाएँ। मैं आपका मुंतज़िर हूँगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में एक खामोश इनकलाब आ रहा है और उस इनकलाब का बड़ा गहरा ताल्लुक है रेयर जो मेटल्स हैं उनके साथ, माइनिंग प्रोडक्ट्स के साथ।
मशरकी पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के गाजियों के वफद ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की और कहा कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। सरहदों के मुहाफ़िज़ों और शोहदाए वतन की बेहुरमती किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। हम कायद आज़म हाउस आए अपने साथियों के हमरा, अजीब मंजर देखा और ये देखकर कलेजा मुंह को आया। ये वो शख्सियत के से मंसूब है जिसने हमें पाकिस्तान दिया, हमें इज़्ज़त दी, हमें वक़ार दिया, हमें वक़ार के साथ जीना सिखाया, लेकिन हम उसके नाम से मंसूब इमारत के साथ क्या कुछ नहीं किया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं EPCA फाउंडेशन और बिहारी कम्युनिटी के जानिब से अरबाब इख्तियार से जो इस वक्त मुल्क के बागडोर संभाले हुए हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि इन तमाम किरदारों को सामने लाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। कायद आज़म से हम सब शर्मिंदा हैं। ये एक छोटी सी बिल्डिंग नहीं बल्कि ये पूरा पाकिस्तान है और इस पे हमला जो है पाकिस्तान पे हमला तस्वर करना चाहिए। इस हमले पे जितने किरदार हैं सबको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रवात में मीडियम वेव ट्रांसमीटर का संग बुनियाद रखने की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि रेडियो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 1000 किलो डिजिटल DRM मीडियम वेव ट्रांसमीटर का इजरा हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पानी चोरी के खिलाफ एक्शन लिया तो मेरे खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई। असल में यजीद वो लोग हैं जो पानी चोरी करते हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से रवायती हलीम पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले समेत सहाफियों की बड़ी तादाद और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बदकिस्मती से मुझे मुखालिफ सियासी जमातों से यजीद का लक़ब मिला। मैंने पानी चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो मेरे खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई। असल में यजीद वो लोग हैं जो पानी चोरी करते हैं। लक़ब मिला है यजीद का और वॉल चॉकिंग, मैं तो शहर को साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे ख़िलाफ़ बदकिस्मती के साथ ये वॉल चॉकिंग की है। आप सब जानते हैं जो इस शहर में बसते हैं कि जब से मैं वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना हूँ, जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शंस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट की और जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वो शोर मचाते हैं। यजीद वो लोग हैं जो पानी चोरी करते हैं और वो जो माफिया है उनको प्रोटेक्ट करने में आज अपना किरदार अदा करें। वॉल चॉकिंग करके जो लोग करें वो भी यजीद का हिस्सा है, जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं वो भी यजीद है। उन्होंने कहा कि पहले हब डैम से 10 मिलियन गैलन पानी मिल रहा था लेकिन अब 25 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। इससे कबल कराची दुनिया के खतरनाक शहरों में पहले नंबर पर था, लेकिन सिंध हुकूमत की काविशों के बाइस अब शहर में अमन है। मैं 2 दिन पहले हब डैम गया था जहाँ पर K3 कनेक्शन आता है। आज से 1 हफ्ते पहले वहाँ 10 MGD पानी आ रहा था। परसों में गया तो तकरीबन 25 MGD पानी था। 27 के करीब लगभग हमने कनेक्शंस काटे हैं। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ इस पर सियासत ना करें। अगर किसी शख्स का कनेक्शन कटा है वो इसलिए कटा वो गैर कानूनी था और अगर हम चाहते हैं कि ये मुआशरा कानून के मुताबिक चले तो वो लोग आएँ, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया से रुजू करें, अप्लाई करें। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कनेक्शन को रिस्टोर किया जाएगा लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अमन और अमान के बाद 10वें मुहर्रम उल हराम के जुलूस कराची में खैरियत से मंजिल पर पहुंचे, इसलिए सिंध पुलिस, रेंजर्स और तमाम इदारे तारीफ के मुस्तहिक हैं। PDMA की जानिब से पंजाब के दरियाओं की ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी गई है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी बरकरार है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA की जानिब से पंजाब के दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ गई है। तर्जुमान का कहना है कि पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी इस वक्त भी बरकरार है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में भी बलोकी और सधनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए जहलुम और चनाब में बहाव मामूल के मुताबिक है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। शहरियों से कहा गया है कि वो दरियाओं, नदी नालों में सैर व तफरी और नहाने से गुरेज करें।
قومی ہاکی ٹیم یکم اگست کو براستہ واگا امرتسر بھارت کے شہر چنئی جائے گی. عمر بھٹا 11 اعزاز کی دفاعی مہم 3 اگست کو ملائیشیا کے خلاف شروع کرے گی. روایتی حریف بھارت سے ٹکراؤ 9 اگست کو ہوگا. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 2011 کو ہوا. ایشین ہاکی ٹورنامنٹ میں ایشیا کی 6 بہترین ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. پاکستان اور بھارت نے 3 مرتبہ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت رکھی ہیں. گزشتہ ٹورنامنٹ کا فائنل بارش کی وجہ سے نہیں کھیلا جا سکا تھا، اس لیے پاکستان اور بھارت کو مشترکہ چیمپئن قرار دیا گیا تھا. پاکستان ہاکی ٹیم اگست کو براستہ واگا بارڈر امرتسر اور وہاں سے چنئی جائے گی. ٹورنامنٹ کا آغاز 3 اگست کو ہوگا. پاکستان پہلا میچ ملائیشیا سے شام 6 بجے کھیلے گا. 4 اگست کو پاکستان کو سپہر 3:30 بجے کوریا کا سامنا کرنا ہوگا. 6 اگست کو گرین شرٹس کا مقابلہ جاپان سے شام 6 بجے ہوگا. 7 اگست کو شام 6 بجے پاکستان اور چین کا ٹکراؤ ہوگا، جبکہ 9 اگست کو روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. 11 اگست کو سیمی فائنلز اور 12 اگست کو فائنل کھیلا جائے گا. قومی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے خلاف اپنے انداز میں کھیلنے کا فیصلہ کیا. کسی کی نقالی کے بجائے دی پاکستان وے میں ہمارے بیٹرز بہترین پرفارم کیا. بیٹنگ کے ساتھ بولنگ میں بھی بہتری کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. سری لنکا سے ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کے بعد بابر اعظم نے پی سی بی ویڈیو بیان میں کہا کہ ہیڈ کوچ گرینٹ بریڈبرن نے ڈائریکٹر مکی آرتھر کی ہدایت کی روشنی میں ہدایات دی ہیں. پاکستان وے کا اعلان کیا گیا تھا. ہم نے سری لنکا کے خلاف اس پر کامیابی سے عمل کیا. کسی کا انداز اپنانے کے بجائے اپنے طریقہ کار سے ہمارے بیٹرز نے بہترین کارکردگی پیش کی. اب بیٹنگ کے ساتھ بولنگ میں بھی بہتری کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے نئے سیزن کے آغاز پر یہی پلاننگ تھی کہ ہر سیریز کو مثبت انداز سے کھیلتے ہوئے اپنی پرفارمنس کو بلندی پر لے کر جانا ہے تاکہ ٹیم کی کارکردگی کو اگلے لیول تک لے جا سکیں. ہر سیشن میں بیٹرز نے مختلف انداز میں حریف بولرز کا سامنا کیا تو یہی پلان تھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے اور یہی ہوا. سعود شکیل، عبداللہ شفیق، سلمان آغا نے چارج کیا تو سری لنکا پر دباؤ بڑھ گیا.